स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? यस मैम। तो बस ये मेरे साथ साथ आपको पढ़ते जाना है। चलो, अब मैं बेटा हर्षवर्धन आपको एक छोटा सा समरी दे देती हूँ इस चैप्टर का। ये चैप्टर जिम मैकपर्सन के बारे में है और इस चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट एवर। ठीक है, ये चैप्टर एक ऐसे क्रिसमस गिफ्ट पे बेस्ड है, ठीक है, जो कि एक्चुअली इट वाज द बेस्ट गिफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑथर है, जो इसका ऑथर है, स्टोरी का जो ऑथर है, बेटा अपना माइक ऑफ करो प्लीज। तो इसमें जो ऑथर है ना बेटा, वो ऑथर एक टेबल लेकर आया था। मतलब जब हम कहते हैं ना कबाड़ी वाले से टेबल लेकर आते हैं ना, जैसे कुछ कुछ होता है उनके पास जो हमारे काम आ जाता है। ठीक है, तो वो एक 19 सेंचुरी की एक टेबल लेकर आया था। ठीक है, और वो किससे बनी थी? ओक से बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, बट उसने कहा कि मुझे वैसी चाहिए थी, मगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। अब जो ये एक मिली थी उसको, वो बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में थी। प्रियांशी, इफ यू कैन हियर मी बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। नंबर 1, नंबर 2, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो आपको मेरे साथ साथ में इंग्लिश पढ़नी है। मैं बुक में से आपको पढ़ा रही हूँ। प्रियांशी कैमरा और माइक ऑफ करो। कैमरा ऑन करो, माइक ऑफ करो। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, ठीक है, तो इसकी मैं छोटी सी समरी दे रही हूँ आपको अभी, फिर हम आगे जैसे जैसे चैप्टर रीड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो वो जो टेबल टॉप था ना, वो टेबल टॉप बहुत पुराना था, और वो किसके घर का था? वो था जिम मैकपर्सन के घर का। जिम मैकपर्सन कैप्टन थे जर्मन आर्मी में। ठीक है, और जब उसने ये कुछ ऐसा वो टेबल टॉप दिखता था। ठीक है, ड्रॉर वाला जो टेबल टॉप होता है, आप यहाँ देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, तो कुछ जब उसने उसको खोलने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो कुछ शार्प सा अंदर फंस रहा था, एकदम तीखा तीखा अंदर सा फंस रहा था। ठीक है, अब उसे जैसे तैसे ड्रॉर को खोला, और ड्रॉर के नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर थी। ठीक है, और उस ड्रॉर के अंदर सेलो टेप से कुछ चिपकाया हुआ था। ठीक है, तो अब बहुत पतला सा पेपर था वो, एंड रिटन ऑन इट in a Shanky handwriting, Jim's last letter. शैंकी हैंडराइटिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तरीके की हैंडराइटिंग होती है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ हैंडराइटिंग। तो उसमें क्या लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, जनवरी 25, 1915, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। आई न्यू as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better my couples it usually does। अब देखो, अब एक्चुअली क्या हुआ, उसने ड्रॉर खोल तो ली थी, ये कुछ ड्रॉर ऐसे ही दिख रही थी, इसके अंदर लेटर पड़ा था। लेटर में लिखा, लेटर का जो ऊपर का कवर था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये मेरे साथ दफन होना चाहिए जब मैं मरूं। ठीक है, तो अब जिम को ये चीज तो, सॉरी, ऑथर को ये चीज तो समझ में आ गई कि मैंने ये ड्रॉर खोल के गलती तो कर दी है, मगर अब उससे रहा नहीं जा रहा था। मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी जिसमें आपको हेजिटेशन होती है, ठीक है, कि आप कुछ गलत नहीं कर दो या कुछ गलत कर दो, हेजिटेशन भी होती है और गलत भी करना होता है। तो ऐसे एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि किसी के भी पर्सनल लेटर्स को नहीं पढ़ना चाहिए, पर वो एक पर्सनल लेटर था। ठीक है, अब उस बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर ये, जिस बॉक्स के ऊपर ये सब लिखा हुआ था, उसके अंदर एक एनवेलप था जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, जो कि पढ़ता था मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, बिटपोर्ट, डॉसेट। I took out the letter, unfolded it. It was written in pencil and dated the top 26 December 19
1914। अब देखो डेट क्या डली हुई थी 26 दिसंबर की। 25 दिसंबर को क्या आता है? क्रिसमस 1914। ठीक है, अब ये लेटर कुछ ऐसा था। लेटर में उसने कोनी अब ये लेटर किसका था? मिसेस जिम मैकपर्सन का। किसका था? मिसेस जिम मैकपर्सन का। लेटर किसने लिखा था? जिम मैकपर्सन ने। ठीक है, जिम मैकपर्सन कौन था वो आपको अब पता चलेगा। वो कोनी को लिखते हैं कि मैं ये बहुत हैप्पी माइंड और हैप्पी फ्रेम से तुम्हें लिख रहा हूँ, क्योंकि जो अभी हुआ वो तो मुझे तुम्हें बताना ही था और सब कुछ साथ में बताना था। हम सब जने हमारी ट्रेंचेस पढ़ खड़े थे। ये रहा वर्ड ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का क्या मतलब होता है? एक लॉन्ग डीप सुरंग, ठीक है, या फिर कोई गड्ढा जिसमें सोल्जर्स हाइड कर सकते हैं। फाइन। Yesterday morning, Christmas morning, it was crisp, quite all about as beautiful morning as I have ever seen, as cold, frosty as a Christmas morning should be. क्योंकि वो 25 दिसंबर के बारे में बता रहे थे अपनी वाइफ को, तो उन्होंने बताया कि जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी काफी अच्छी, काफी क्वाइट, काफी ब्यूटीफुल सी थी। ठीक है, अब जिम मैक पर्सन आप बोलोगे कि वहाँ कर क्या रहे थे, तो जिम पर्सन और आई थिंक जिम मैकपर्सन एक वॉर पर थे। ठीक है, तो वो उसी वॉर के बारे में लिखते हैं। ठीक है, आई शुड बी एबल टू टेल यू दैट ये कहाँ से चालू हुआ, पर मैं इस चीज को कह, मुझे शर्म आ रही है कि फ्रिट्स ने इसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट समवन सॉ रेड फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑफ द अपोजिट। अब जैसा कि मैंने बताया कि अब जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग वॉर पर थे। ठीक है, तो उसने बताया कि सरहद पर मैंने क्या देखा कि सामने वाली साइड से कोई व्हाइट फ्लैग वेव कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने जोर से हमारी तरफ चिल्लाया, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, उसके बाद हम तो सरप्राइज हो गए थे और हमारे कुछ लोगों ने फ्रिट्स को बोला, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। अब उसने ये सोचा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, बट फिर भी हम सब जन किया। कभी कभी होता है ना, कोई काम करते हैं उससे पहले अपन सोचते हैं यार अपन कर ही क्यों रहे हैं, पर फिर भी अपन वो काम कर ही देते हैं। ठीक है, पर उसके बाद क्या हुआ, सडनली उनमें से एक ग्रे बड़े से कोट में वहां से व्हाइट फ्लैग वेव करता हुआ आया। डोंट शूट लैड्स, किसी ने चिल्लाया कि शूट मत करना। फाइन। हर्षवर्धन अपना कैमरा ऑन करो। संजना अपना कैमरा ऑन करो। मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो आपके फेसेस आने जरूरी है। फाइन, आप बड़े बच्चे हो, मैं आपको ये चीज बार बार नहीं समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद किसी ने चिल्लाया कि शूट मत करना, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वाज फ्रिज अप ऑन द पापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अपनी बंदूकों को नीचे रख दो। तो जिम मैकपर्सन ने बोला कि शायद ये ट्रिक हो सकती है, मगर वो ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग बॉटल अबव हिज हेड। It is Christmas Day, Tommy. We have snack caps. We have sausages. We met you. We meet you. Yes. By this time, there were dozens of them walking towards across no man's land and no rifle between them. अब उन्होंने क्या किया, दूसरी साइड से लोग आने लगे। ठीक है, मतलब जो दूसरी सरहद की दूसरी साइड जो जर्मन्स थे वो आने लगे। उन्होंने बॉटल अपने सर पे रख के बोला, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, हमारे पास स्नैकैप्स है। स्नैकैप्स का क्या मतलब होता है? एक ऐसी जर्मन ड्रिंक जिसको ग्रेन से बनाया जाता है। ग्रेन्स मतलब गेहूं। ठीक है, तो जो ग्रेन से बनाया जाता है। उन्होंने बोला कि हमारे पास सॉसेजेस है। सॉसेजेस होता है मीट का टुकड़ा। ठीक है, जो हॉट डॉग आपने कभी देखा होगा, तो हॉट डॉग के बीच में जो आपको दिखता है लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप में, उसको सॉसेजेस बोलते हैं। फाइन, तो
जब उन्होंने देखा तो उनके पास कोई राइफल नहीं थी, और जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले आया। कम ऑन बॉयज, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एंड देन उसके बाद उनका कोई रुकना ही नहीं था। I was the officer. I should have stopped them there and then. जिम मैकपर्सन ने बोला कि मैं ऑफिसर था, मुझे उन्हें वहां रोक देना चाहिए था, and I supposed to do that. But truth क्या है, that it never occurred to me should I. उसको कभी लगा ही नहीं कि क्या मुझे रोकना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक सरहद पर जहाँ पे दो कंट्रीज वॉर के लिए आई हुई है, वहां पे वो दो कंट्रीज साथ में क्रिसमस मना रही है, ठीक है। तो I could see a men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was the part of this in the middle of the war making peace. अब देखो, इन्होंने क्या बोला कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स, मतलब ग्रे कोट्स उनकी ड्रेस थी, खाकी कोट जिम मैकपर्सन की ड्रेस कोड थी, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। अब ऑफिसर होने के नाते वो शायद रोक सकता था, मगर उसने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि कैसे वॉर के बीच में पीस हो रहा है, पीस बन रहा है, शांति फैल रही है, ठीक है। अब उसने कोनी को बताया कि तुम मेरी फीलिंग्स इमेजिन भी नहीं कर सकती जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर को मेरी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना नाम का हैंड्स हैंड्स gripping my hand warmly and holding it. उन्होंने अच्छे से उसका हाथ पकड़ा एकदम, मतलब कहते ना, ऐसा नहीं है कि वॉर है तो हमने हाथ जबरदस्ती पकड़ के, जैसे होता है ना कभी कभी कोई हमारा दुश्मन होता है, आप ठीक है, तो हम उसका हाथ पकड़ते हैं और कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लेते हैं उसको हर्ट करने के लिए, ठीक है। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिर जिम मैकपर्सन ने बोला, सॉरी, हैंस वुल्फ ने बोला कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं सेलो खेलता हूँ इन द ऑर्केस्ट्रा। सेलो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा, और ऑर्केस्ट्रा जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलके कोई पर्टिकुलर बैंड क्रिएट करते हैं, अलग अलग जो विंटेज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब वो एक बैंड क्रिएट करते हैं उन्हें हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। उसने बोला हैप्पी क्रिसमस। तो जिम मैकपर्सन ने रिप्लाई किया एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, अगर आपको जिम मैकपर्सन ने क्या बोला, देखो जिम मैकपर्सन ने रिप्लाई दिया कि हैप्पी क्रिसमस आपको भी, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, जो कि इंग्लैंड से थोड़ा सा दूर है। तो हैंस वुल्फ ने बोला डॉर्सेट, वो इस जगह को जानता था, ठीक है। डॉर्सेट ने क्या बोला कि मैं तो इस जगह को जानता हूँ, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, द सॉसेजेस, ठीक है, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। हमने वहां पे बहुत सारे रम रेशन शेयर किए, ठीक है। रम रेशन यहाँ पे मतलब जो भी ड्रिंक वो लोग करते थे उससे रिलेटेड है, ठीक है। और बहुत सारे एक्सीलेंट सॉसेजेस यहाँ पे मिलते हैं। और फिर उसके बाद जिम मैकपर्सन ने कोनी को बताया कि हमारी बातों का तो जैसे कोई खत्म होना लिखा ही नहीं था। वो ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे, बट never turned out that he set foot for Dorset. ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो कभी डॉर्सेट आए हों, but never ever been to England. He had learned he had learned, और वो इंग्लैंड की सारी स्कूल्स को जानते थे, ठीक है, वहाँ की इंग्लिश बुक्स को रीड करना जानते थे। और उनका फेमस राइटर कौन था? थॉमस हार्डी, ठीक है, जो कि बहुत मैडिंग क्राउड से साइड में रहता था। मैडिंग क्राउड उनकी एक बुक का नाम है, ठीक है। So out there in no man land we talk of Bathsheba and Greville Oak and Segren Troy and Dorset. उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में बात करी। उनकी एक वाइफ और एक बच्चा है जो कि 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ है। और मैंने उनसे पूछा अबाउट द हर्डल्स, जो उन्होंने खाकी हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जो खाकी और ग्रे के वो हर्डल्स देख रहे थे, उन्होंने उसके बारे में बात किया। All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was the left of our wonderful Christmas cake.
कोनी, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बताया कि हम लोगों ने साथ में खाया पिया, ठीक है, वी टॉक्ड, वी ड्रिंक्ड, वी लाफ टुगेदर, और फिर हमने जो क्रिसमस केक है उसको शेयर किया। फाइन। He thought that marzipan was he had never tasted that marzipan. marzipan क्या है? ये एक स्वीट कवरिंग होती है जो कि केक के ऊपर बनाई जाती है शुगर और बादाम से, ठीक है, शक्कर और बादाम की मदद से इसको बनाया जाता है, ठीक है। we agreed about everything and he was my enemy. देखो अब क्या होता है ना, हम हमारे दुश्मनों की सारी बातों पर ना तो यकीन करते ना उनसे सारी बातें सुनते हैं, पर फिर भी यहाँ क्या हो रहा था कि वो अपने दुश्मन की सारी बातों के लिए एग्री कर रहा था, ठीक है। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। मैंने कभी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं देखी थी, ऐसा जिम मैकपर्सन ने कोनी को बताया। उसके बाद आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इनटू पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, Hans Wolf and I looked and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as possible. As much as breaths mingling in the air between, he saw it too and smiled. Jim McPherson. He said, after a while, I think this is how we should resolve the war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से ये लोग पता नहीं कोई फुटबॉल लेकर आ गया, ठीक है। उन्होंने जो डम्ड पाइल्स थे उन्होंने उसको गोल पोस्ट बनाया, ठीक है। और उनको पता था कि अब ये होगा टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज का मैच, ठीक है। अब यहाँ पे हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन सबके लिए क्लैप करने लगे, चीयर करने लगे, ठीक है। और जिम मैकपर्सन को हैंस वुल्फ ने क्या बोला कि बस यही होना चाहिए, एक लड़ाई को खत्म करने का तरीका यही होना चाहिए, एक फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई भी वाइफ विधवा नहीं बनती है, ठीक है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो उसने जिम मैकपर्सन ने बोला कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूंगा फुटबॉल से। Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and through that together we watched the game, sad to say. Coney Fritz won 2 goals. एक सेकेंड, हाँ, तो उसमें लिखा था कि हमने साथ में मैच देखा मगर उस मैच में फ्रिट्ज जीता, ठीक है। 2 goals to 1, मतलब 2 उनके और 1 हमारा, ऐसा उसने बताया। बट हैंस वुल्फ ने जेनरसली कहा, बहुत प्यार से कहा, आर गोल इज वाइडर देन देयर सो इट इज वाजंट क्वाइट फेयर। उसने बोला कि हमारा गोल कुछ ज्यादा ही चौड़ा था आपसे, तो ये फेयर नहीं था, पर कोई बात नहीं। The time came and all too soon when the game was finished. गेम भी फिनिश हो गया, स्नैक एप्स भी खत्म हो गए, सॉसेजेस सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है। एंड वी न्यू इट इज ऑल ओवर। मैंने हैंस वुल्फ को बोला कि आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। उसने बोला मैं आपकी फैमिली को बहुत जल्दी देखना चाहता हूँ। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल, बस ये लड़ाई खत्म हो और हम जल्दी घर जा सके। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट। एक बात बताओ, कौन सा सरहद पे जाने वाला सोल्जर ये बोलेगा कि मुझे लड़ाई करके आनी ही आनी है। टिल दैट टाइम कुछ ऐसा ना हुआ उसकी कंट्री के साथ जो मतलब कह सकते ना कि अच्छा ना हो, ठीक है। तो वापस सब जने अपने अपने कहते ना ट्रेंचेस को लौटे, सब जने अपनी अपनी गुफाओं को लौटे, ठीक है। दैट नाइट That night, back in our dugouts, we heard them singing carol and singing it beautifully. It was still Nash silent night. Our boys gave them a rousing clause while of wild shepherd's voice. We exchanged carols for a while and then we all fell silent.
We had our time to peace and goodwill, a time a treasure as long as we live. अब देखो डग आउट का क्या मतलब होता है, सोल्जर्स का वो शेल्टर जो कि होल मतलब गड्ढा खोद के बनाया गया हो और फिर उसको कवर मतलब साइड में उसको पूरा अच्छे से कवर कर दिया गया हो, ठीक है। तो जब उन्होंने सुना तो सामने जो उनके एनिमीज थे वो क्रिसमस कैरल गा रहे थे और उसको बहुत ब्यूटीफुली गा रहे थे, मतलब बहुत अच्छे से गा रहे थे, ठीक है। और उनको ये ध्यान था कि अब हमें इस मोमेंट को लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखना है, एटलीस्ट जब तक हम मरते नहीं है तब तक, एज लॉन्ग एज वी लिव। तो उसने बोला कि बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट टेरेबल मेमोरी, कि नेक्स्ट ईयर देखना, नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक कुछ भी नहीं होगा, बस ये वॉर एक गंदी सी मेमोरी बन के रह जाएगा, क्योंकि आज जो भी हुआ वो दोनों आर्मीज की शांति के लिए था, ठीक है। एंड वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। तो यहाँ होता है ये लेटर खत्म, वो कुछ नहीं करता है, वो जो ऑथर होता है, सॉरी, जो ऑथर होता है वो ऑथर जाता है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, जो एड्रेस बाहर लिखा हुआ होता है इसके एनवलप पे, ठीक है। जब वो वहां जाता है तो उसको पता चलता है कि ये घर तो कब का जल चुका, और इस घर के जलते टाइम जो मिसेस जिम मैकपर्सन थी, जो जिम मैकपर्सन की बीवी थी, वो बुरी तरीके से हर्ट हुई थी। तो वो अभी नर्सिंग होम में थी, ठीक है। अब नर्सिंग होम का नाम था बुलिंगटन हाउस नर्सिंग होम, ठीक है। तो उसको ऑथर को वो भी बहुत इजीली से मिल गया, ठीक है। और उसने जब वहां देखा तो वहां बहुत सारे क्रिसमस ट्री सजे हुए थे, ठीक है। और उसने वहां जाके कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। अब वो देख सकता था कि वहां पर भी क्रिसमस के सेलिब्रेशन चल रहे हैं, सब जनों ने पेपर से बनी हुई कैप को पहन रखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने जब वो पहुंचा मिसेस मैकपर्सन के पास तो उसने बोला हेलो, तो उसने बोला शी टर्न्ड अप एंड लुक एट मी एंड टोल्ड मी एंड आई टोल्ड हिम हैप्पी क्रिसमस कोनी, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता गया और उसने बोला कि आई मुझे ये मिला, आई थिंक ये आपका है, ठीक है। एंड एज आई वाज स्पीकिंग उनकी आंखों में मैं आंसू देख सकता था, ठीक है। वो मेरा फेस देखने से रुक ही नहीं रही थी। मैंने उस टिन बॉक्स को ओपन किया और उनको दे दिया, एंड दैट वाज द वेरी मोमेंट जब उनकी आंखों में आंसू भर आए थे, विद द रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम suffused and with a sudden glow of happiness. I explained about the desk. मैंने उनको पूरा जो कुछ भी हुआ था ऑथर ने वो सब एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ऑथर को लग रहा था कि वो शायद सुन नहीं रही थी, क्योंकि वो इतनी हैप्पी थी कि उनको अपने हस्बैंड का लेटर मिल गया, ठीक है। अब ये देखने के बाद सडनली उन्होंने उसके हाथों को पकड़ा, उनकी आंखें भरी हुई थी, ठीक है। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम माई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, ठीक है। एंड देयर यू आर, ये मेरा वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। उन्होंने बोला कि कम क्लोजर और बैठ जाओ। मैं उनके फिर उन्होंने फिर वो उसके पास में बैठा, ठीक है। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा लेटर रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मुझे तुम्हारी आवाज सुनने का बहुत मन करता था। इट वॉज ऑलवेज यू हु मेड मी फील यू वर हेयर विथ मी, ठीक है। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, कि आज तुम खुद आए हो तो क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? आई जस्ट वांटेड टू हियर योर वॉइस अगेन, आई वुड लव दैट सो मच, एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। I have made you nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. आया समझ में? तो यहाँ पे नीचे कोरी ने फिर बोला कि वो माइकल मोपुंगो को जिम समझ बैठी, ठीक है।
और जो माइकल मोपुंगो था, माइकल मोपुंगो इस स्टोरी का ऑथर था। ओके, कोई डाउट? बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी थी मुझे पता है, और ये थोड़ी सी बोरिंग है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं। समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, आज ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अच्छा, आप लोगों की बुक तो सेम है ना? बुक अलग नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। हाँ, हनी ड्यू है बुक का नाम। ठीक है, ओके देन, गुड डे। थैंक यू मैम। वेलकम। हर्षवर्धन, आप रोज क्लास अटेंड करना, ठीक है? ओके मैम।